कहा महाराज हमें अपनी अस्थियां दे दीजिए। दधीच ने विचार किया, दैवीय संपत्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए यदि चाह रहे हैं तो गायों से छुटवा दिया शरीर और अस्थियों का दान कर दिया। उन्हीं अस्थियों से वज्र बना। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मरेगा वो, इस वज्र में मैं भी पूरी शक्ति के साथ विराजित हो जाऊं। तब वो वज्र लेकर के इंद्र खड़े हुए। आया वृत्तासुर सामने, लील गया महाराज इंद्र को ऐरावत के सहित। ये किसी तरह से निकले हैं, उससे 1 वर्ष लग गया। ये भगवत कृपा से फिर मारा है महाराज की, गिर गया वज्र। इंद्र लज्जित हो गए। लेकिन राक्षस होने पर भी वृत्तासुर कह रहा है इंद्र उठा लो वज्र, इसी से मेरी मृत्यु होगी। कह रहा इसी से मेरी मृत्यु होगी, उठाओ, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता हूं, उठाओ वज्र, मैं उठाओ उठाओ। इंद्र लज्जित हो गए। भगवान ने कहा अहो दानो, हे दानो, अहो दानो सिद्धोसी। अरे तू तो सिद्ध है रे। मृत्यु सामने खड़ी हो, लोग क्या धर्म पालन करेंगे? मृत्यु सामने है फिर भी महाराज धर्म का पालन कर रहे हैं। इन हत्थे पर वार नहीं करता हूं, उठाओ। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर इतना धर्म है, बताओ तुम्हें आज मैं इंद्र बना दूं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। क्या कहो तो मैं इंद्र बना दूं, कहो तो ब्रह्मा बना दूं, हमारे पास बहुत ब्रह्मांड है। कहो तो तुम्हें पृथ्वी का राजा बना दूं। हाथ जोड़ लिया ना प्रभु, ननाक प्रेष्ठ, हमें राजा नहीं बनना। ननाक प्रेष्ठ न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। हमें रसाद माने रसा माने पृथ्वी, न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा। क्या चाहते हो फिर? का समंजसत्वे बिरहय कांक्षे। ए प्रभु ये सब भी ना मिले और आप भी ना मिलो। क्या कहा? मैं आपका भक्त बना रहूं लेकिन आप भी मुझे मिलो नहीं। विरहय कांक्षे, आपकी लेकिन विरह मुझे बनी रहे, आपसे मिलने की इच्छा हमारे हृदय में बनी रहे। तत्क्षण आपका ही ध्यान करूं, आपकी ही चर्चा करूं, आपसे मिलने की इच्छा हो, लेकिन आप मिलना नहीं। क्यों? क्योंकि मिलने के बाद तो भाव कम हो जाएगा। इसलिए विरहय का, अरे कुछ मांगो तो। क्या प्रभु देना यदि चाहते हैं तो हम हरे तो। ये भगवान से कहना चाहिए भक्तों को। भक्त ये जरूर वृत्तासुर की कथा सुन करके भक्ति दृढ़ होती है। अहम हरे तो पादैक मूल। क्या चाहते हो? दासानो दासो, मेरा प्राण छूटेगा, शरीर बदलेगा, लेकिन दूसरा जन्म मिले तो मुझे अपना भगत भी मत बनाइएगा। अहम हरे तो पादैक मूल, लेकिन दासानो दासो, हमें अपना दास मत बनाना, अपने किसी दास का चरण पकड़ा देना। दासानो दासो भवितास्मि भूया, हमें अपने दास का दास बनाना, अपना दास मत बनाना। क्यों? इसलिए ना तो हमें पता है ये अपने दास का पहले आप कल्याण नहीं करते। तो हमने सुना है जो आपके दास का चरण पकड़ते हैं उनका कल्याण पहले करते हैं। अहम हरे तो पादैक मूल
दासानुदासो भवितास्मि भूया। हमको अपने दास के दास का चरण पकड़ाना नाथ, दासानुदास बनाना, हमें आप अपना चरण पकड़ाना। भगवान ने आशीर्वाद किया और भगवत और एक बात कहते आगे और भी समझ लीजिए। हाथ काट दिया महाराज उठा करके, फिर भी भगवान का ही ध्यान कर रहा है वृत्तासुर। उस युद्ध के समय याद क्या कर रहा है, कैसे उद्धरण दिया है व्यास जी ने कि महाराज अजात पक्षा, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है पक्षी का, उसके जब पंख नहीं होते तो अपनी माँ का ही स्मरण करता है। माँ चुगने जाती है दाने, कुछ ले आएगी, तब तक वो अपनी माँ का ही ध्यान करता है। अजात पक्षा इव मातरम खगः, जैसे खग अपनी माँ का ध्यान करता है, ऐसे ही प्रभु मेरा भी आप में ध्यान लगा हो। अजात पक्षा इव मातरम खगः, और दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा बसतरा छोधारता, जैसे बछड़ा बंधा होता है घर में दुधमुहा, और माँ चरने जाती है, तो माँ जब तक नहीं आती बछड़े के मन में एक ही भाव होता है, मेरी माँ आवे और मैं दूध पी जाऊं। स्तन्यम यथा बसतरा छोधारता अप्रियम प्रियेव। तीसरा उदाहरण दिया कि एक देवी नवविवाहिता अपने पति का जैसे ध्यान करती है तत्क्षण हर क्षण कि कब मेरा प्रियतम आएगा, उसी तरह से मेरा भी मन आप में लगा रहे, ऐसा भाव कह रहे हैं। ये इस तरह से ध्यान करते करते इंद्र ने वृत्तासुर का संहार किया। तो महाराज ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि ये ब्रह्म चिंतन में लगा है, और सिर कटा तो ब्रह्म हत्या लगी। अब महाराज इंद्र की समस्या बढ़ गई। 1000 वर्षों तक इंद्र कमल की नाल में छिपे रहे, मानसरोवर आदि में, और छिपे रहे, फिर भी ब्रह्महत्या ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ब्रह्महत्या नष्ट होती ही नहीं है। सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, आप प्रभु आप हमारा कल्याण करिए, हमारे राजा का कल्याण करिए। कहा एक ही उपाय है, क्या महाराज, यदि कोई ये ब्रह्महत्या ग्रहण कर ले तो बट जाए तो राजा स्वस्थ हो जाएगा। कैसे बटेगी महाराज, यही विधि है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अगर कोई दोष हो जाए तो लोगों को बता देना चाहिए, इससे दोष कम हो जाएगा। और कोई पुण्य करे तो उसे बताएंगे तो वो भी कम हो जाएगा। इसलिए पुण्य को छिपावें, दान को छिपावें, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम लोग दाने को बताते रहते हैं। नहीं, 5 रुपया दे के आए हैं आज, नहीं, और उसको 5 लोगों से कहेंगे तो आपके हिस्से में कितना बचा? शून्य। इसलिए और ऐसे ही कहा कि 4 जगह 4 लोग लेने को तैयार हुए सज्जनों। पहला भाग वृक्षों ने लिया, जो गोंद निकलता है ये भी ब्रह्महत्या का ही स्वरूप है। इसीलिए साधना में कोई साधक है तो उसे गोंद नहीं खाना चाहिए, गोंद वाले लड्डू लोग खाते हैं। और दूसरा भाग जल ने लिया, जो फेन है ये भी ब्रह्महत्या का ही स्वरूप है। तीसरा भाग धरती ने लिया, जो ऊषर है ये भी ब्रह्महत्या का ही स्वरूप है। चौथा भाग वंदनीय माताओं ने लिया, जो 4 दिन का अशुद्ध काल है वो भी ब्रह्महत्या का ही स्वरूप है। इन चारों में महाराज चारों का प्रयत्न पूर्वक बचाना चाहिए। अब तो बड़ी विसंगति उत्पन्न हो गई है। जब से ये फ्लैट वाला कॉन्सेप्ट आया, एकल परिवार का कॉन्सेप्ट आया, तब से ना रसोई शुद्ध रह गई, ना ठाकुर जी की स्थिति शुद्ध रह गई।
अब किसी गृहस्थ के यहाँ कुछ खाने में डर लगता है नहीं। अब ये 4 दिन की अशुद्धि का भी ध्यान नहीं रखते हैं लोग। उस समय भी रोटी बना रही मैया, उस समय में भी भोग लग रहा है। उस समय 4 दिन के लिए ये उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं है माताओं के ऊपर। 4 दिन सभी पुरुषों को भी अगर अकेले रह रहे हो, परिवार से दूर हैं, तो इन पुरुषों को भी 4 दिन रोटी बनाने आना चाहिए। उस काल में स्वयं भोजन बनावे और भगवान को भोग लगावे और मैया को भी भोजन करावे, ये जानना चाहिए। ये आवश्यक कृत्य है। और एक बात कह दूं, ये कोई उनका अपमान नहीं है, ये व्यवस्था है उनको सम्मान देने की, उनको सुख देने की, उनको आराम करने की। कहा महाराज, अब तो किसी को कह भर दीजिए, उस जगह देवियों की भी कथा होती रहती है। देवियां इसके बड़े खिलाफ हैं और खास करके वो गृहस्थ की माताएं खिलाफ नहीं है, वो तो जानती। लेकिन अब ये जो बड़े बड़े मंचों पर आ रही हैं, महिमा मंडित यही लोग कर रहे हैं, तो उनकी क्या है, ये कहाँ कथा आएगी उनके प्रकरण में? ये तो कथा बंद हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इंद्र स्वस्थ हुए महाराज। अब इंद्र की स्थिति स्वस्थ हुए तो फिर आगे चर्चा करते हैं कि आगे महाराज सप्तम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याकश्यपु ने अपने परिवार वालों को समझाया महाराज कि देखो, ये जीव शुद्ध है, मुक्त है, चिन्मय है, शाश्वत है, अविनाशी है। इसमें कोई दोष नहीं उत्पन्न होता, विकार नहीं होता। लेकिन स्वयं बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन महाराज वो पहुंच गया कहाँ? ऋषियों के पास। कहा, ये हमारे भाई को मारने में ये बराह रूप में कौन है? कहा, विष्णु। इन पे कैसे विजय मिलेगी? कहा, तप से। तपबल वक्र सदा वरियारा नहीं, तपबल शंभु संहार करते हैं, तप से ही ब्रह्मा जी उत्पादन करते हैं और तपस्या से ही भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। क्या तप करो? चला गया महाराज तपस्या के लिए, वहीं से बिना कुछ पूछे ही चला गया तप करने के लिए। और इधर देवता लोग भगवान बृहस्पति जी की शरण में पहुंचे। गुरु जी, अब आप ही रक्षा करो। क्या हुआ? अरे वो गया है तपस्या के लिए, ऐसे वो बहुत बलवान है। पहुंच गए बृहस्पति जी और तोते का रूप लिया और पहुंच गए जहां ये तपस्या कर रहा था, वहीं नारायण नारायण करने लगे। धीरे से महाराज एक बार सुना, 2 बार सुना, कहा कि ये ठीक नहीं है, हमारे शत्रु का यहाँ भी नाम लेके दौड़ाया त्रिशूल, भाग गए। फिर बैठा, फिर नारायण नारायण, कहा लगता है मुहूर्त ठीक नहीं है। लौट आया और लौटा तो कौन पूछे कैसे जल्दी आ गए भैया, तपस्या में गए थे। लेकिन पत्नी है उनकी बड़ी धर्मशीला। यही होता है कभी कभी। यस्यापति सा नारी कुरूपा या तो स्वरूपा तो पतेश्च मूर्खा यत्रो भयं तत्र सुतस्य हानि यत्रोत्रयं तत्र दरिद्रता च। सारी चीजें एक जगह नहीं होती, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो कहा महाराज भोजन बना रही थी। कहा, देवी आप भोजन बना रही हो? कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि आप तपस्या में गए थे तो हमें भी तो सेवा करनी चाहिए। कहा, देवी तपस्या हो नहीं पाई। क्या हो गया?
अरे तोता आया और लगा नारायण नारायण करने। अरे राम, प्रसन्न हो गई देवी, कहा अरे वाह, इस राक्षस पति के मुंह से भी आज नारायण निकल ही गया। क्योंकि ये कयाधु जानती है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा, किसी को किसी रूप से अगर निकल गया तो कल्याण तो करेगा ही। आप जहर जान के पिएंगे मर जाएंगे, अनजाने में पी लेंगे मर जाएंगे। नहीं, चाकू पर आपका जानबूझ के पांव पड़ा तो कटेगा, और अनजाने में पड़ गया तो नहीं कटेगा, कट जाएगा। ऐसे ही भगवान के नाम की महत्ता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं नहीं, भायक भाय अनखया